होम स्क्रीन पर आए क्या? जी हाँ, गूगल पर है। अच्छा, ओके, शो नहीं हो रहा टेक्निकल इश्यू की वजह से। कोई अदर पर्सन है जिसका डेमो अकाउंट नहीं बना हुआ हो? कोई अदर पर्सन है जिसका डेमो अकाउंट नहीं बना हुआ हो? शायद नेटवर्क की इशू आती बार बार। हम्म। मेरा ऑडियो प्रॉपर है ना राजेश जी? जी सर जी। ओके। आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है शायद। आप रहने जी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी। अच्छा, सुमा जी, आप मैसेज कीजिए। आपका बना हुआ है नहीं बना हुआ? ठीक है सुमा जी, यदि आपका नहीं बना हुआ है तो स्क्रीन शेयर कीजिए जल्दी फास्ट। सुमा जी, स्क्रीन शेयर कीजिए यदि आपका डेमो अकाउंट नहीं बना हुआ हो तो। कविता आर्या जी, मीटिंग में हैं आप? किस नाम से हैं? कविता आर्या जी, आपका डेमो अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? मैसेज कीजिए फास्ट। अच्छा सुमा जी, ओके। आप गूगल पर जाइए सुमा जी। सुमा जी, गूगल पर जाइए। यस सर, शो हो रही स्क्रीन। जी जी हाँ। यहाँ पे सर्च कीजिए MT5 डाउनलोड। गाइज आप सभी सीख लें। एमटी। MT5 डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए डाउनलोड। एक मिनट, चलो ठीक है, चलो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ये देखो, गूगल प्ले के नीचे मेटा ट्रेडर 5 APK लिखा रहा है ना? आपका स्क्रीन ऑफ हो गया है शायद। स्क्रीन, एक मिनट सर, वापस से शेयर कर दे। सर अब शो हो रहा है। जी 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 हाँ। ये लिखा जी रहा है ना, सर। मेटा ट्रेडर 5 APK, ब्लू कलर में, छोटे अक्षरों में, राइट? गूगल प्ले ऐप गैलरी के नीचे दिखाई दे एपी रहा के है आपको? गैलरी। नहीं, ये मेटा ट्रेडर 5 APK लिखा रहा है ना? यस सर। इस पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड एनीवे, ऊपर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। ओके, इसको डाउनलोड होने दीजिए। तो गाइज, जिसका भी नहीं बना हुआ है तो साथ साथ प्रोसेस करते चलिएगा। गूगल पर आप MT5 डाउनलोड लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसकी साइट पर क्लिक करेंगे, और फिर एक ब्लू कलर में मेटा ट्रेडर 5 APK ऐसा कुछ लिखा आएगा, उस पे आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड एनीवे करेंगे। इस पे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए इसको मैम। पैकेज इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, ध्यान रखें आप सभी, यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर पे क्लिक करना होता है। पैकेज इंस्टॉलर, जी जी, इस पे क्लिक कीजिए, पैकेज इंस्टॉलर। जी सर। सर इसके बाद ऑलवेज कर रहे हैं क्योंकि इससे जस्ट आगे जस्ट ओपन कर नहीं। जस्ट कर दो, जस्ट कर दो। जस्ट। सेटिंग में जाओ और उसको ऑन करो। सेटिंग में, सेटिंग में ऑन कर दो इसको। बैक आओ, इंस्टॉल, हाँ इंस्टॉल पे क्लिक करो। अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज, आप सभी को MT5 डाउनलोड करना आ गया होगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है, राइट? ओपन। जी, ओपन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जी, यहाँ से अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है डेमो अकाउंट बनाने का, राइट? हमने अभी तक क्या किया? हमने MT5 डाउनलोड किया गूगल से, राइट? MT5 डाउनलोड लिख करके सर्च किया,
और फिर MT5 APK डाउनलोड पे हमने क्लिक किया। ओके, ओपन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। हमने ये MT5 डाउनलोड कर लिया है, अब हम बनाने जा रहे हैं अकाउंट, राइट? और जब आप किसी का अकाउंट बनवाएँगे व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर करके या ज़ूम स्क्रीन शेयर करके, इस तरह से ब्लैक हो जाएगा आपके सामने, राइट? सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। एंड मैम यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ रहा होगा। फर्स्ट नेम, जी लास्ट सर, नेम, फर्स्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ये सारे फिल कर लीजिए। ये सारे फिल कर लीजिए मैम। जी सर। जी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो यस आधार सर। कार्ड में हो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। अपने हिसाब से कुछ भी फिल नहीं करना है। जो जी रियल सर। डिटेल्स हों उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। सर इसमें यूज हेड्स इन ट्रेडिंग, इसका यस। आपको उस पे कुछ नहीं करना है। आप तो बस अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और लास्ट में नीचे एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। जी सर। जी सर। अब स्क्रीन शो हो रही है? जी, स्क्रीन शो हो रही है। और जी, कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सर। $1 लाख, 1 करोड़ रुपीज क्रेडिट इन योर अकाउंट। यस ओके। सर। जी, बस ये बहुत जल्दी आपके MT5 में रियल वे में शो करे। जी। एंड अब है ना, यस सर। नीचे देखो क्वेट्स लिखा आ रहे हैं ना चार्ट की साइड में, क्वेट्स। यस सर, देखो फर्स्ट क्या-क्या पे। सेटिंग करनी होती है ना, वो सभी सीख लेना। देखो क्वेट्स का ऑप्शन आ रहा है, क्वेट्स पे क्लिक कीजिए। यस सर। और ऊपर पेंसिल का चिन्ह आ रहा है ना, पेंसिल के चिन्ह पे क्लिक कीजिए, पेंसिल वाले मार्क पर। और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट पे क्लिक कीजिए। जी सर। डिलीट पर क्लिक किया और इन सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए। जी सर। डिलीट कर दिए सारे। अब है ना प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, उस पे क्लिक कीजिए। यस सिंबल सर। ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे हमें गोल्ड सर्च करना है, राइट? क्योंकि हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। एंड तो गोल्ड डायरेक्टली सर्च नहीं होगा। एंड उसका एक सिंबल होता है AU। गोल्ड का। AU। हाँ, लेकिन वो डायरेक्टली भी नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रुक जाइए आप। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यस अ, सर। जिन पर्सन्स ने 10th क्लास पढ़ी होगी तो उनको ये क्लियर होगा कि गोल्ड का लैटिन वर्ड नेम होता है ऑरम, राइट? AU, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, जिसका प्रतीक होता है AU, राइट? तो आप यहाँ पे, और यानी जो ट्रेडिंग चलती है वो गोल्ड वर्सेज डॉलर के बीच में चलता है, राइट? तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे एक्स। एक्स लिखिए मैम आप, XAU। एक्स एक सिंबल के लिए लिया जाता है। AU गोल्ड का ये प्रतीक हो गया। फिर USD, AU के बाद में USD, क्योंकि कई बार अ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डब्ल्यू क्यों, वो नॉर्मल वर्ड समझते हैं, बट AU का मतलब ऑरम। और USD डॉलर, राइट? इस प्लस पे क्लिक कर लीजिए मैम, इसको ऐड कर लीजिए। ओके, बैक आ जाइए। अब यहाँ आप अपना मटेरियल सेट कर चुके हैं, राइट? जिसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। कई यस। पर्सन्स इस मटेरियल को ही ऐड नहीं करते हैं, राइट? जिसके ऊपर ट्रेड करना है उसको ही सेलेक्ट नहीं करते हैं, राइट? तो ट्रेड किस यस। पर करेंगे? एंड बैक आइए मैम। अभी नहीं। ओके ओके। और बैक और आइए। बेकार। हाँ, यस। नीचे चार्ट का ऑप्शन है ना, चार्ट पे क्लिक कीजिए। यस सर। अब देखो ऊपर कॉर्नर में यूरो USD लिखा हुआ है ना, कि जो ट्रेड चल रही है अभी
वो यूरो यूएसडी के बीच में चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यूरो किस पर करना है, गोल्ड के ऊपर। तो ऊपर उसी के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे देखो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यूरो यूएसडी के ऊपर क्लिक करेंगे, वो जो ब्लू कलर में जो लिखा रहा है, हाँ। अब अपना सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे गोल्ड वाला, उस पर क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, हो चुका है, ठीक है। ये फ्राइडे का ग्राफ है, राइट, और ये M5 का ग्राफ है। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूँ, राइट। M5 यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये मतलब ये 5 मिनट का ग्राफ है। ये प्रत्येक कैंडल जो बनी हुई है, ये सारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनी हुई कैंडल्स हैं, ओके। Yes. अब आप स्क्रीन पर कहीं पे भी टैप करेंगे, कहीं पे भी स्क्रीन पे टैप कर दीजिए। आप देखो ये आपके सामने टाइम फ्रेम आ चुके हैं, और यहाँ पे आप मतलब बहुत सारी चीजें सेटिंग्स में जाकर कर सकते हैं। अब M1 पे आप क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये चार्ट आपको और बड़ा दिखेगा। देखो आपको जो एक सिंगल ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही थी, अ, वो इतनी सारी कैंडल से मिलकर बनी हुई थी, राइट। बीच में Yes. वो रेड हमें शो नहीं हो रहे थे, 1 मिनट के फ्रेम वाले वो रेड हमें शो नहीं हो रहे थे, जो बीच में ये रेड कैंडल्स जो बनी हुई हैं, राइट। एंड अब आप M15 पे जाएंगे, कहीं पे भी टैप कर दीजिए स्क्रीन पर, और M15 सेलेक्ट कीजिए, M15। अब देखिए M15 के फ्रेम में वो ग्रीन कैंडल हमें बिल्कुल यहाँ पे क्लियर शो हो रही है, ठीक है। अब आप एम H1 आप सेलेक्ट करेंगे। M15 का मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और H1 का मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम, राइट। जब भी आपको कोई ट्रेंड देखना हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, एंड बाय की तरफ है, ग्रीन की तरफ जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं धुआंधार, तो इसका मतलब यह है कि जो मार्केट है वो बाय जोन की तरफ है। ट्रेंड जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय जोन की तरफ है, राइट। बाय जोन मीन्स ऊपर जा रहा है, राइट। ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर जाती है, और रेड कैंडल हमेशा नीचे आती है। ग्रीन कैंडल को ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, और रेड कैंडल को बेरियस Yes. बेरिस कैंडल कहते हैं, ठीक है। एंड और ज्यादा आपको ट्रेंड देखना हो तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, H4 पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे H4 में आप देख सकते हैं कि 3 ग्रीन कैंडल मतलब 4-4 घंटे के फ्रेम में हमेशा मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। एंड इसके अलावा कुछ पर्सन्स ऐसे रहते हैं जिनके पास में मतलब एक अच्छा कैपिटल होता है, मीन्स $10,000, राइट, या $1 लाख इस तरह से रहता है, तो वो अपनी ट्रेड को 2 to 3 डेज तक भी होल्ड करते हैं। एंड तो वो यूज करते हैं डे 1 का टाइम फ्रेम। D1 आप सेलेक्ट करेंगे टाइम फ्रेम में, D1 आपने ये सर्च किया, तो D1 में आपको ओवरऑल शो हो रहा है कि एक दिन में मार्केट नीचे आया। ये एक एक दिन की कैंडल है सारी, ये सारी एक एक दिन की कैंडल है। मतलब आप सोच के देखिए टेक्नोलॉजी कितना अच्छा हो चुका है। जब 90 के टाइम पे जब लोग ट्रेड करते थे, जब 19 के टाइम पे लोग ट्रेड करते थे 1900 के सदी में, तो उस टाइम पे इतना सुविधाएं नहीं थी, इतना चार्ट को एनालिसिस करने का नहीं होता था, राइट। इतने टाइम फ्रेम्स नहीं थे। एंड उस टाइम पे कि जो मतलब अभी तो क्या है कि बहुत सारे इसमें टेक्निकल ऐसी चीजें हैं, अपडेट हो चुकी हैं, जो हमारे लिए सुविधाजनक हो चुकी हैं, जैसे कि ईएमए क्या है, मूविंग एवरेज निकालने का एक तरीका है, राइट, और जो इसमें ऑलरेडी सेटिंग आती है ईएमए, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि देखो जो आप गोल्ड के पीछे भागते हैं, गोल्ड खरीदने के पीछे भागते हैं, राइट, और गोल्ड की रेट हर किसी से पूछते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी कि आपको गोल्ड की रेट किसी से पूछने का नीड नहीं पड़ेगा, राइट। आप गोल्ड की पल-पल की खबर आपके पास में रहेगी, और जब आपको ठीक-ठाक नॉलेज हो जाएगा तो लोग आपसे, बाकी के पर्सन्स आपसे गोल्ड की रेट पूछेंगे, राइट। एंड क्योंकि पल-पल की खबर आपके पास में रहेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये 4108 पर चल रहा है, राइट। 4108 अप्रॉक्स 170 के समथिंग चल रहा है गोल्ड, ठीक है। 1,70,000 के समथिंग, 1,60,000, 1,70,000 के समथिंग अप्रॉक्स। एंड अब देखो कुछ टाइम पहले सभी ने बोला कि गोल्ड मतलब कैसे बाय करना चाहिए, राइट, क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है, लगभग 140 के समथिंग आ चुका था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 3970 के समथिंग।
3970 के समथिंग आ चुका था। अब आप देखो ये नीचे जो ईयर लिखे हुए हैं ना मंथ के साथ में जुलाई, जून, इसको आप जनवरी तक लेके जाइए कि आप देख पाएँगे वहाँ पे कि जनवरी में अगस्त सॉरी वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में गोल्ड की रेट्स थी, प्राइस थी, वो सबसे हाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो सबसे हाई रेट्स थी लगभग जब सबसे ज़्यादा महँगा हुआ था, राइट? एंड और सभी बोल रहे थे और महँगा होगा, उस टाइम पे लोग बाय कर रहे थे, उस टाइम पे लोग बाय के ऊपर बाय कर रहे थे, बाय के ऊपर बाय कर रहे थे। क्योंकि देखो एक मिडल क्लास का सबसे बड़ा मतलब दिक्कत क्या रहता है कि जब कोई चीज़ की महँगाई बढ़ती है, किसी चीज़ की महँगाई बढ़ती है तो फिर उसको खरीदने के पीछे भागते हैं, राइट? एंड हमें इंतज़ार करना चाहिए उसके डाउन आने का, राइट? क्योंकि कोई चीज़ ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी, ये फैक्ट है मार्केट में। एंड चलो ठीक है बाकी ये अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं था। बाकी आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे प्रॉपर ये चार्ट एनालिसिस के माध्यम से आप रेट्स पता कर सकते हैं कि जनवरी में देखो हाई गया तो यहाँ पे ये यहाँ से गया वो हाई, राइट? यहाँ पे बायर्स ने उसको हाई पहुँचाया था, राइट? यहाँ पे बायर्स ने कुछ मोटी मछली होती है मार्केट के अंदर, राइट? एंड वो मार्केट को थोड़ा ऊपर-नीचे करने का काम करती है, राइट? कुछ बायर्स, कुछ सेलर्स, राइट? एंड बाकी आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। कुछ इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये कैंडलस्टिक आपको थोड़ा समझ में आएगी। इसको थोड़ा ज़ूम कीजिए मैम, ज़ूम इन कीजिए। इसको थोड़ा ओके, हुँ। अब देखो, यहाँ पे आपको ये जो कैंडल्स दिख रही हैं ऊपर से सेकंड वाली कैंडल को हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि उसका जो नीचे वाला जो बॉटम है, राइट? उसके नीचे थोड़ा एक उभरा हुआ भाग है, उसको उसको उसका लो बोलते हैं, ठीक है? कैंडल का लो बोलते हैं। और इसके अलावा जो ऊपर उभरा हुआ जो भाग है, जो वो ऊपर उभरा हुआ भाग रहता है, उसको हाई बोलते हैं उसका, ठीक है? उसको हाई बोलते हैं। बाकी जो जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है उसको उसको उसका ओपन ओपन एंड बोलते हैं। उसका ओपन एंड बोलते हैं और जहाँ पर ऊपर क्लोज़ हो रही है बिल्कुल एक मजबूती के साथ में, उसको उसका क्लोज़ एंड कहते हैं। ये ग्रीन कैंडल के लिए है, ये बुलिश कैंडल के लिए है, ठीक है? ये बुलिश कैंडल के लिए है और इसके अलावा रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल बोलते हैं हम, ठीक है? तो अब रेड कैंडल का जो लो और हाई होगा, वो अपोज़िट डायरेक्शन में होगा। सॉरी वो ओपन और क्लोज होगा। लो और हाई सेम रहता है, ठीक है? लो और हाई सेम रहता है, बाकी ओपन क्लोज अपोजिट रहता है दोनों का। जो बुलिश कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है, उसका ओपन एंड नीचे की तरफ होता है, ओपन एंड नीचे की तरफ होता है और क्लोज एंड ऊपर की तरफ होता है। जबकि रेड कैंडल में उसका ओपन एंड ऊपर की तरफ रहता है, क्लोज एंड नीचे की तरफ होता है। ये कंसेप्ट क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर? क्योंकि आप यस। कहीं न कहीं से किसी को कॉपी करने का भी कोशिश करेंगे तो आपको कॉपी मतलब कि बोलते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल होना ज़रूरी है। तो वो ये अकल मतलब ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हमें आना चाहिए, राइट? एंड बाकी हम आगे सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, राइट? और लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या है? प्राइस एक्शन मेथड क्या है, राइट? और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी एक एक मेथड को पकड़ लिया ना आपने, किसी भी एक मेथड को, राइट? आप मार्केट में पैसा छाप जाओगे। किसी भी एक मेथड को आपने पकड़ लिया तो, ठीक है? एंड यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर? बाकी अभी आज संडे है तो मार्केट ऑफ है इसलिए ये बंद है, ठीक है? एंड 1 मिनट आप क्वेट्स पे आइए मैम, एक बार क्वेट्स पे आइए। बीटीसी एक बार सर्च करके देखते हैं। ऊपर प्लस के चिन्ह पे क्लिक कीजिए, बीटीसी का मार्केट चालू होगा। बीटीसी सर्च कीजिए, बीटीसी, बीटीसी सर्च कीजिए। बीटीसी, बीटीसी, बीटीसी ओके, इसमें डेमो में शायद नहीं आता है बीटीसी। ओके, ओके। चलो छोड़िए। डेमो में यदि बीटीसी आ जाता तो इसको मतलब क्योंकि बीटीसी सैटरडे संडे को
चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डेमो अकाउंट बनाना आ गया होगा। आप एक बार चैट बॉक्स के जरिए आप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। और कैंडल स्टिक पैटर्न आपके ऊपर से जाएगा, ये फैक्ट है शुरुआत में। यस सर। बाकी अभी डेमो अकाउंट बनाना आ गया होगा आपको। एक बार मैसेज करके सभी पर्सन बताएंगे डेमो अकाउंट बनाना आ गया, क्योंकि अभी तक का जो टॉपिक था हमारा डेमो अकाउंट था, राइट। ओके ओके, सभी पर्सन मैसेज करेंगे। ओके, इससे पहले हम मीटिंग कर चुके हैं कि ट्रेडिंग को लेकर के क्या साइकोलॉजी रहनी चाहिए, क्या माइंडसेट रहना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉपर हम बैक टू बैक मीटिंग्स हम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, XAU USD कैसे बनाते हैं? और क्विट्स पर जाते हैं और फिर वहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है और वहाँ पे सर्च करते हैं XAU USD, तो उसको प्लस कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, वो ऐड हो जाता है। उसको बनाया नहीं जाता पद्मेश जी, उसको उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच शुमा मैम, थैंक यू सो वेरी मच। कुछ चीज़ें अब मैं मेरी तरफ से कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ओके सर। आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को शुमा मैम। जी सर। एक मिनट गाइज। सुमा मैम आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, आप शेयर स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। जिन्होंने लास्ट 2 वर्कशॉप्स अटेंड नहीं करी, हो सकता है थोड़ा सा उनको दिक्कत आए। बाकी आज तो मैंने कुछ अभी बताया नहीं, सिखाया नहीं। अभी मैंने केवल आपको डेमो अकाउंट बनाना सिखाया है, ठीक है। मैंने डेमो अकाउंट बनाना सिखाया है। बाकी हाँ, ट्रेडिंग को लेकर के थोड़ा मैं बातचीत जरूर करना चाहूँगा, स्पेशली कि ट्रेडिंग में हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कतई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में ज़्यादा कैपिटल हो, ये कतई ज़रूरी नहीं है। या मतलब बहुत सारे लोगों का ये गलतफ़हमी होता है कि ज़्यादा कैपिटल पे ज़्यादा हम रिवार्ड ले सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफ़िट कर सकते हैं। तो ये बात मतलब पूरा सच नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास में छोटा कैपिटल है और यदि आप डिसिप्लिन्ड पर्सन हैं, तो छोटे कैपिटल से आप बड़ा प्रॉफ़िट आप जनरेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो आपको आपको ये देखना है कि परसेंटेज कितना निकल रहा है। माना कि आप किसी को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, राइट? और वो 1 दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा है, राइट? 1 दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा है या 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप उसका कैपिटल आप देखिए एक बार, ठीक है? वो अपने कैपिटल का कितना परसेंट कमा रहा है, ठीक है? कितना परसेंट प्रॉफ़िट कर रहा है, और फिर आप अपने कैपिटल को देखिए और फिर आप देखना कि आप अपने कैपिटल का कितना परसेंटेज आप कमा रहे हैं। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि अपने जो सिग्नल्स हैं, टेलीग्राम में जो सिग्नल्स मिलते हैं ट्रेडिंग के, उन सिग्नल्स को आपने फ़ॉलो किया डिसिप्लिन के साथ में, तो मार्केट में जिसको भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, जो रेगुलर वे में जो कोई अर्न नहीं कर रहा, जो कोई इतना प्रॉफ़िट नहीं निकाल रहा, हर कोई नहीं निकाल रहा, मतलब 90% तो नहीं, यहाँ तक कि 95% पर्सन्स नहीं निकाल पा रहे, वो आप अपने टेलीग्राम के सिग्नल्स को फ़ॉलो करके आप निकाल सकते हैं, राइट? आप अपने टेलीग्राम के सिग्नल्स को फ़ॉलो करके वो प्रॉफ़िट आप निकाल सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, सीरीज़ हम कल से प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? एंड उसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि फोमो में एंड किसी के मतलब किसी यूट्यूबर मतलब बिना किसी अपलाइन की गाइडलाइंस के, बिना किसी सीनियर की गाइडलाइंस के, किसी भी पर्सन की ट्रेड कॉपी नहीं करनी है।
मार्केट में बहुत सारे पर्सन्स हैं जो लाइव ट्रेड देते हैं, राइट? अपने यूट्यूब को फेमस करने के चक्कर में लाइव आते हैं, राइट? और यूट्यूब से कमाई करने के चक्कर में, ठीक है? तो हर किसी का ट्रेड कॉपी नहीं करना है, ठीक है? और यदि उसमें आप लॉस करते हैं तो वो आपका ज़िम्मेदारी होगा, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ कि देखो ना, ये जो मम्मी तो सीनियर मोबाइल आपको आएगी तो बताए स्कूल उसको रख आपको गई। फ़ॉलो करना है, उसको आपको फ़ॉलो करना है। और जब भी आप अब देखो अभी आपको डेमो अकाउंट पे सीखना है, आपको रियल फंड पे नहीं, आपको डेमो तो अकाउंट पे आज प्रैक्टिस मैंने करनी है कल नहीं से ही। जिनका डेमो अकाउंट नहीं बना हुआ है, सभी डेमो अकाउंट बना लें। और डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट बुक नहीं करना है, ठीक है? आपको मतलब प्रॉफ़िट बुक करने के पीछे नहीं भागना है, समझ रहे हो? आपको जो स्टॉप लॉस बताया जा रहा है, जो आपको प्रॉपर यहाँ पे ट्रेड दी जा रही है, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें करनी है, राइट? और जिनको भी ट्रेड लगाना नहीं आता है, जिनको ट्रेड पंच करना नहीं आता है, जिनको एसएलटीपी लगाना नहीं आता है, ठीक है? मैं ओपन करके आपको अभी बता दूँगा, बीटीसी का चार्ट ओपन करके अभी मैं आपको वो बता दूँगा, वो 5 मिनट का काम है, ठीक है? वो 2 मिनट का काम है, मैं बता दूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है कि आप डेमो अकाउंट पे कर रहे हैं हालाँकि। अब कुछ लोग क्या है कि प्रॉफिट बुक करने के पीछे भागते हैं। आपको माना कि आपने वहाँ पे द एक ए $1,00,000 का $2,00,000 बना लिया, ठीक है? उसमें आपको क्रेडिट कितना होगा? उसमें आपको क्रेडिट कितना होगा? $1 भी नहीं, क्योंकि वो डेमो अकाउंट है, ठीक है? तो वहाँ पे $1,00,000 से $2,00,000 बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? एंड आपको वहाँ पे डेमो अकाउंट क्यों दिया गया है आपको? डेमो अकाउंट इसलिए दिया गया है कि जो हमारी ट्रेड्स मिल रही हैं, आप उनको एग्ज़ैक्ट कॉपी पेस्ट करें और वो भी 0.01 से, ठीक है? 0.01। हाँ, गोल्ड के साथ बायर और सेलर बनकर पैसा बनाए। मतलब अगर हमने ये प्रिडिक्शन किया कि यहां से गोल्ड बढ़ेगा और हमारा प्रिडिक्शन सही दिशा में जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। और अगर हमने यहां से प्रिडिक्शन किया कि यहां से गोल्ड गिरेगा और हमारा प्रिडिक्शन सही जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर विपरीत प्रिडिक्शन जाता है तो हमें लॉस होगा। सिंपल भाषा में समझो, जैसे अभी गोल्ड की रेट है 4119, मार्केट कल खुलेगा, ठीक है? और मैंने मार्केट में प्रिडिक्शन किया कि गोल्ड आपका डाउन जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं 0.01 की इकाई खरीदूंगा। देखो कहां से खरीदूंगा वो बताता हूं। ये मैंने अपने डेमो अकाउंट अपना ओपन कर लिया है, देख रहे हो आप? डेमो अकाउंट ओपन कर लिया है मैंने अपना। ये ऊपर ही ऊपर देख रहे हो आप? ऊपर ही ऊपर एकदम। एक सेकेंड, ये देख रहे हो आप? ये मैं ऊपर ही ऊपर देखो, मेरी पेंसिल कहीं घूम रही होगी, देख रहे हो आप? ये जगह, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जगह, ये इसको आप जैसे टच करेंगे ना, देखो ऑप्शन आ गया आपके पास, बायर्स और सेलर का ऑप्शन आ गया। मतलब अगर आप बायर बनना चाहते हैं तो आप बायर बन सकते हैं, आप सेलर बनना चाहते हैं तो आप सेलर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं यहाँ, ठीक है? ये बाय करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा, सेल करेंगे तो सेल हो जाएगा। ये जो बीच में है ये है इसकी लिमिट। यहाँ पर आप कितना भी रख सकते हैं, देख रहे हो आप? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल गए। आप स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा दूर से दिख रहा है तो आप स्क्रीन को जूम करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमें हमेशा यहाँ अपनी इकाई रखनी है 0.01, मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं रखना, हमेशा 0.01। और इस पर टच करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अभी आज मार्केट बंद है ना, इस वजह से, ठीक है? अब समझो, अब हमें यहाँ पर टेलीग्राम पर सिग्नल मिलते हैं, ठीक है? जैसे हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, ये हमें सिग्नल मिलते हैं यहाँ, ठीक है? जैसे वो ही सिग्नल, अच्छा यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो गई है, स्क्रीन ब्लैक हो गई है क्योंकि वो सेफ्टी रीजन उन्होंने लगा रखा है, कोई बात नहीं। तो हम इसी पे चलते हैं। हमें टेलीग्राम पे सिग्नल मिलते हैं, हम उस सिग्नल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट ये जो बेसिक्स है वो मैंने आपको समझाए। अब इसके अंदर क्या होता है, अब ये कैंडल कैसे बनती है, कैंडल क्या होती है, कैंडल का क्या कहना है, देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये भी बेसिक का ही पार्ट है। कैंडल ये कहती है भाई साहब आपको, जो ग्रीन बीटीसी बीटीसी का चालू है मार्केट, तो उस पे आप ट्रेड पंच करना है, एसएलटीपी लगाना आप बता दो एक बार। वो सेकंड सीरीज के अंदर सिखाएंगे। अभी हम बेसिक सिखाएंगे। मेरे पास डेमो लॉगिन नहीं है, मेरे पास रियल अकाउंट लॉगिन है, डेमो लॉगिन नहीं है, इसलिए मैं बताता हूँ। पहले थोड़ा बेसिक हम बात कर लेते हैं। ग्रीन मतलब यहाँ पर बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। जब भी आप ग्रीन कैंडल देखेंगे चार्ट के अंदर तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बायर्स चाह रहे हैं कि आपकी इसकी प्राइस ऊपर जाए, गोल्ड की प्राइस ऊपर जाए। और जब भी आप मार्केट में रेड कैंडल देखेंगे, रेड कैंडल,
लाल कलर की कैंडल देखेंगे तो मार्केट में सेलर ये चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे आए, बिल्कुल नीचे चाहते हैं वो मार्केट को गिराना चाहते हैं। और हमेशा यहाँ पर फाइट चलती है बायर्स और सेलर्स के अंदर, और जो इस मार्केट में जीतता है मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूव कर। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में प्राइस ऐसे ऊपर गई, ध्यान से देखिए, ऐसे ऊपर गई कैंडल के अंदर, देखिएगा ऊपर गई फिर थोड़ा सा नीचे आई, मतलब यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर बायर थोड़े से वीक पड़े, मतलब लो पड़े, और सेलर ने मार्केट को नीचे खींच दिया, गिरा दिया मार्केट को। फिर बायर ने जोर लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा, फिर सेलर ने जोर लगाया, मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट बायर ने जोर लगाया, मार्केट ऊपर गया, फिर सेलर ने जोर लगाया, मार्केट नीचे आ गया, फिर बायर ने जोर लगाया, मार्केट। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इन बिंदुओं को मिलाएंगे, इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, ये हायर लो है। हायर मतलब बायर इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसको हायर बोलते हैं। और ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। एच एच मतलब हायर हाई, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, और एच एल मतलब हायर लो, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। और अगर आप इन सारे बिंदुओं को मिला लें तो एक लाइन मिलेगी आपको, जो लाइन बोलेगी कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है कंटिन्यू। समझ रहे हो आप बात को? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई ना बिल्कुल अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज के अंदर? अब समझो इसके बाद की बात। मार्केट के अंदर हमेशा हमें मार्केट से लड़ना नहीं होता, हमें मार्केट के अनुसार काम करना होता है, और हमारे जो सिग्नल आते हैं ना वो मार्केट के अनुसार हमें मिलते, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो डेमो अकाउंट बनाए उसमें 1 करोड़ मतलब 1 लाख वाला फंड ऐड ना करें, मेरा पर्सनल ये सजेशन रहेगा। आप उसमें फंड ऐड करें 5,000 के, मतलब ताकि आपका इमोशन भी वहां पर आ सके। ऐसे तो आप केयरलेस हो जाएंगे अगर आप डेमो ट्रेडिंग को भी इमोशन के साथ नहीं करेंगे ना। वैसे कहा जाता है ट्रेडिंग के अंदर इमोशन नहीं होना चाहिए, बट मैं आपके कहता हूँ बिगिनर लेवल पे आपको ये लगना चाहिए कि अगर मेरा डेमो में भी लॉस हो रहा है इसका मतलब मेरा रियल में लॉस, मुझे डेमो में भी प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब मुझे रियल में भी प्रॉफिट। तो अगर आप चाहें तो आप वहां पर फंड सेलेक्ट कर सकते हैं 5,000 या 2,500, जितना कम फंड रखेंगे, और वहां से आपको 0.01 की इकाई से उठाकर गोल्ड को बाय या सेल करना है। अच्छा, मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इमोशन यहाँ कनेक्टेड है। मतलब अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको लगेगा यस मैंने प्रॉफिट किया, और अगर लॉस होगा तो आपको थोड़ा सा दुख होगा कि यार मैंने गलती करी जिस वजह से मेरा। ये वो 2 शब्द बोलेंगे टेलीग्राम पे, आपको सबसे पहले वो 2 शब्दों को पकड़ना। यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है ऊपर से जा रही है मैं जो भी बोल रहा हूँ? प्लीज आप मुझे मैसेज करें, पता चले मैं यहाँ पर सारी रामायण गा के चले जाऊं और आप मुझे बोले सर सीता कौन थी रावण का किरदार किसने निभाया था, ऐसा वाला काम नहीं करना। तो इसलिए आप स्पेशली मैसेज करें, ठीक है। जब आपको मिले बाय और सेल का ऑप्शन, तो इंस्टेंट आपको एक काम करना है। अगर उन्होंने बोला बाय तो आपको क्या करना है, अपना ये डेमो अकाउंट खोलना है। डेमो अकाउंट खोलने के बाद में ये ऊपर ही ऊपर देखो आप, एक सेकंड दो आप मुझे, एक सेकंड। दिख रहा है ऊपर ऊपर आपको एकदम बिल्कुल कोने में आयताकार, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर देखो टॉप पे, एकदम बिल्कुल टॉप पे जहां बैटरी की परसेंटेज लिखा हुआ है ना, बैटरी का परसेंटेज दिख रहा है आपको, उसके जस्ट नीचे ये वाला, जस्ट नीचे मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को। इसको टच करना है, जैसे आप इसको टच करेंगे ऐसा खुल जाएगा मार्केट में बाय और सेल का ऑप्शन। अगर उन्होंने आपको बाय बोला है तो आप बाय कर दीजिए, सेल बोला है तो सेल कर। जैसे मैं इसमें डेमो अकाउंट नहीं ओपन कर रखा हूँ, डेमो अकाउंट इसमें ओपन नहीं है, इसमें लाइव अकाउंट ओपन है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए क्या करना है, मैं बीटीसी का देखता हूँ, अगर बीटीसी का बनता है तो मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। एक लाइव ट्रेड लेते हैं हम लोग बीटीसी का।
बीबीसी की एक लाइव ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ऐसे सही दिखेगा क्या आपको? नहीं, ऐसे सही दिखेगा, ऐसे सही दिखेगा या मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, मैं देखो इंस्टेंट आपको काट के दिखाऊंगा ये ट्रेड। ठीक है, अभी हमें वेट करना होगा, सेटअप नहीं मिल रहा सही। अगर ये यहाँ पर जाके टच करके आता है, ये जो जगह है ना, अगर ये यहाँ टच करके आता है, यहाँ ऊपर टॉप पे जाइए ना, 64,219। अरे रुक जा यार, 64,219 अगर ये टच करके आता है 209, तो यहाँ से मार्केट सेल में आए, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर बाय में जाएगा। अभी मार्केट सही नहीं है, सेटअप सही नहीं है, इसलिए अभी ट्रेड नहीं बन रही। ठीक है ना, इसको ऊपर तक जाने दो। ठीक है, वो तो सिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बाय और सेल बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से बाय कर दिया, यहाँ से सेल कर दिया, या छोटी सी ट्रेड देखता हूँ बन जाए तो मजा आए। तो मार्केट सेटअप बन नहीं रहा है, लॉस ही होगा इसमें तो सीधा। चलो छोटी सी इकाई लेके ट्राई करता हूँ। आप सभी लोग स्क्रीन पे हैं? एक लिक्विडिटी जोन भी बनाओ। ठीक है, देखो समझो, मैं बताता हूँ आपको। मैं चाह रहा हूँ मार्केट यहाँ से बाय में जाए, मैंने ऑर्डर पंच कर दिया। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मुझे $0.17 का लॉस चल रहा है। मैं जैसे इस प्राइस को टच करूंगा, ये प्राइस को टच किया मैंने इस प्राइस को टच किया, देखो नीचे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, आप बिल्कुल नीचे नीचे देखो, एक SL लिखा हुआ है, एक TP लिखा हुआ। मैंने SL लिया और SL मैंने रख दिया कि मैं इस कैंडल के नीचे आते निकल जाऊंगा। 64,146 पे मैंने SL रख दिया, और नीचे देखो कोने में एकदम मॉडिफाई कर दिया मैंने। मतलब मैंने ये डिसाइड करा कि मार्केट में जैसे ऊपर जाएगा तो मैं इसका प्रॉफिट बुक करूंगा, नीचे आएगा तो मैं, अब जैसे अभी देख रहे हो मेरा ट्रेड $0.12 प्रॉफिट में चल रहा है। मैंने इस पे टच किया, TP पे टच किया, और यहाँ पर टच कर दिया TP मॉडिफाई कर दिया मैंने। मेरा ये कहना है कि अगर मार्केट इतना चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। देखो मेरी ट्रेड कट चुकी है, और मैंने बाय में ट्रेड उठाई, और मुझे $0.33 का, लगभग ₹33 का मुझे प्रॉफिट। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ से ये दिया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब देखो मार्केट बिल्कुल ऊपर जा रहा है, और देख रहे हो आप, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको। और ये इस वाली लिक्विडिटी तक अगर जाता है तो फिर यहाँ से गिरेगा, और अगर नहीं गिरा तो फिर फटेगा ये ऊपर की तरफ। अब हमें 64,432 का इंतजार करना है। मैंने छोटी सी ट्रेड लेके दिखाई आपको, बहुत ज्यादा नहीं, 0.33 के आसपास उसमें प्रॉफिट हुआ। मैं उसको होल्ड कर दे तो अभी $1-2 का प्रॉफिट निकलता। वहां पर मैंने सबसे छोटी इकाई उठाई, देख रहे हो ना आप इकाई। अब यहाँ पर मैंने 0.01 रखा, तो मुझे प्रॉफिट क्या हुआ, कम हुआ। अगर 0.02 रखता तो ज्यादा होता, बट हमें 0.01 से ज्यादा रखनी नहीं। अब देख रहे हो आप, अब यहाँ पर ये कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल बोल रही है, बायर बोल रहे भाई साहब हम बिटकॉइन को ऊपर ले, बट जो सेलर भाई साहब है ना, सेलर बोल रहे हैं ऐसे कैसे लेके जाओगे भाई ऊपर, हम तो साला गिराएंगे बिटकॉइन को यहाँ से। तो देखो सेलर अपना काम कर रहे हैं। पिछले 1 मिनट में बायर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की है, जिसमें हम भी बायर के साथ शामिल हो गए,
और $0.33 प्रॉफिट लेकर बाहर आ गए तुरंत। बट अब सेलर बोल रहे भाई ऐसे कैसे जाओगे आप, हमने तो बोल रखा है कि हम मार्केट को गिरा के मानेंगे। फिर बायर बोल रहे हैं कि हम भैया हम ऊपर लेके जाएंगे, सेलर बोल रहे हैं हम नीचे लेके जाएंगे। जो इस दौड़ में लड़ाई में जीतता है वो राजा कहलाता है और वो प्रॉफिटेबल कहलाता है। बट ये मार्केट बायर को भी पैसा देता है, सेलर को भी पैसा देता है, बायर से भी लॉस लेता, बायर को भी लॉस देता है, सेलर को भी लॉस देता है, क्योंकि ऊपर भी चलता है नीचे भी चलता है। देखो आप, जैसे ये वाली जो लाइन है, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊं, ये वाली जो लाइन है, एक सेकेंड, देखो ये वाली जो लाइन है स्क्रीन पे आप फोकस करें थोड़ा सा, ये है, ये यहाँ पर कुछ बायर ने बोला भाई साहब हम प्राइस को लेके जाएंगे ऊपर, तो यहां से देखो प्राइस देखो आप, यहां तक गया। कितना प्रॉफिट हुआ इस प्राइस पे बताऊं आपको मैं, आपको मुझे पैमाना नापना है तो पैमाने से नापने दो। यहां से मतलब 63,929 रुपए से बोला बिटकॉइन को कि हम ऊपर लेके जाएंगे भाई साहब, 64,165 तक लेके गए। यहाँ पर बायरों ने अपना प्रॉफिट देख रहे हो आप, बायर ऊपर लेके गया, सेलर वापस नीचे लेके आया। तो धीरे धीरे सीख जाओगे आप, जब उस सीरीज में सीखोगे ना, तो इतना समझो यहाँ पर दो लोग हैं बायर और सेलर, इनके बीच में हमेशा होती है फाइट। और हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं एसएमसी के ऊपर। एसएमसी क्या होती है सिखाएंगे आपको टेक्निक, मतलब जो मार्केट में बिग प्लेयर होते हैं, मतलब जो 1,000 करोड़ 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए लेकर ट्रेड करने बैठते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स, हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, हम उनके खिलाफ ट्रेड नहीं करते, हम उनके साथ ट्रेड करते हैं। जैसे आपको कोई रास्ता नहीं पता, आपको नहीं पता ये रास्ता कहां तक जाएगा, बट उस रास्ते पे कोई जा रहा है, तो आप अगर उसकी फॉलो भी करें तो आप उसके साथ साथ पहुंच जाएंगे ना। अब हमें नहीं पता मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो हम क्या देखेंगे, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर जो काम करेंगे हम उनके काम को कॉपी पेस्ट करते हैं। सिग्नल बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग ही आता है, एसएमसी के अकॉर्डिंग ही सिग्नल। इतनी बात आज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आज के लिए हम इतनी ही ट्रेडिंग रखेंगे, ट्रेनिंग, बाकी हम कल सीखेंगे। यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, प्लीज आप मुझे मैसेज करें। सभी के लोगों का यहाँ पर मैसेज आना चाहिए। क्या यहाँ तक की चीजें क्रिस्टल क्लियर है? आप सीसी मैसेज करें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं सिखाया, मैंने इतना सा सिखाया, ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग, इन्वेस्टमेंट करके भी कर सकते हैं, इंस्टेंट भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाया। और प्राइस कैसे देखते हैं हम, अभी जो प्राइस चल रही है वो 30 ग्राम की प्राइस चल रही है ना, और उसमें 3 का भाग 96 से गुणा करके 3 का भाग दे दो, आपकी मार्केट की रियल गोल्ड की आपकी प्राइस आपके सामने आ जाएगी। डेमो अकाउंट हमें $5,000 का बनाना है। ग्रीन कैंडल मतलब बायर ऊपर लेके जाना चाहते हैं, रेड कैंडल मतलब सेलर नीचे लेगा। अब हर मिनट आपको लगेगा कि अभी तो बायर स्ट्रॉन्ग है, अभी तो सेलर स्ट्रॉन्ग है, हर मिनट ट्रेड नहीं करनी है। एक पॉइंट मिलता है अपन को, वहां ट्रेड करनी होती है, और अपन को तो सिग्नल के अकॉर्डिंग काम करना है। हम अगले 7 दिन के अंदर आपको सिग्नल के ऊपर परफेक्ट बना देंगे, ऐसा बना देंगे आप बोलोगे सर मजा आ गया। उसके बाद मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो मजेदार चीज होगी, थोड़ा सा ध्यान। अगर आप अपना $100, बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूं मैं, सीखने के बाद डेमो पे लगातार 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद की बात बता रहा हूँ, अगर आप वहां प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको पता है डेमो का पैसा तो आप निकाल सकते नहीं है ना, क्योंकि वो तो डेमो है। अगर आप $100 डालते हैं और केवल सिग्नल को फॉलो करते हैं तो क्या हो सकता है, वो डेली 4 से 6 सिग्नल आपको डेली मिलेंगे, जिसके अंदर ऑन एन एवरेज $20 से $30 का प्रॉफिट आपका हो सकता है। अगर आप प्रॉपर एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस, जैसे 10 रुपए किलो आलू खरीदा, आलू सड़ने लगा, खराब होने लगा, भैया 7 रुपए पे बेच देंगे हम, इससे नीचे, और अगर आलू ज्यादा खराब हो गया तो फिर हमारा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो एसएल मतलब स्टॉप लॉस, भैया इतना ही लॉस ले सकता हूं मैं इस चीज के अंदर। ठीक है। और टीपी मतलब टारगेट पॉइंट, टारगेट पॉइंट, मेरा प्रॉफिट भी इतना ही है कि मैं 10 रुपए में चीज खरीदी, मैंने 12 रुपए में बेची थी, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दैट इज माई टारगेट। और 2 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, 2 रुपए का प्रॉफिट ले सकता हूँ। ये 1:1 हो गया। 1:1 मतलब जितना आपने लॉस लिया उतना आपने प्रॉफिट लिया, और ये सबसे बेकार रिस्क मैनेजमेंट।
आपको मिनिमम 1:2 लेना है। मतलब मैं 2 रुपए का लॉस ले रहा हूँ तो 4 रुपए का प्रॉफिट तो लेके जाऊँ। ठीक है, अब समझो आप 20 से 30 डॉलर भी अगर आप प्रॉफिट कमाते हो, मैं तो बोलता हूँ 2000 रुपए होता है भाई, 2000 रुपए। और महीने के अंदर 22 दिन मार्केट चलता है, 22 दिन, सैटरडे संडे बंद रहते। अगर मैं बोलता हूँ आप 15 दिन भी प्रॉफिटेबल होते हैं, 7 दिन आपको लॉस भी हो जाता है आपकी गलती के कारण या किसी भी कारण, और 15 दिन में एक दिन में आप 2000 रुपए मतलब 20 डॉलर भी अर्न करते, तो आपकी मंथली जो इनकम निकल के आती है 30,000 रुपए। ये बहुत छोटी इनकम है, लिटरली यकीन मानिएगा ये बहुत छोटी इनकम है। अगर आप सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा छोटी इनकम है, बहुत ही ज्यादा छोटी इनकम है ये। तो आप आराम से, एक सेकंड, जो आप यहाँ पर आराम से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर आप इसका आधा भी करें और आप स्टार्टिंग में 15,000 रुपए भी कमाना शुरू करें सेल्फ, बिना किसी टीम के, बिना किसी को रेफर किए, बिना किसी के कि यार तू ज्वाइन कर ले, तू कर ले, तू कर ले, इसके बिना भी अगर ये पैसा आप कमा पा रहे हैं सीखने के बाद, तो बहुत छोटी बात नहीं है। यकीन मानिए भारत में 10% लोग भी ऐसे नहीं है जिनकी मंथली इनकम 30,000 से ज्यादा है। आप जीडीपी चेक करिए, और ये काम केवल आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते, केवल कॉपी पेस्ट, केवल कॉपी पेस्ट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप ओनली कॉपी पेस्ट, बस ये चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं। और इतना बहुत आराम से हो जाएगा। $100 मतलब लगभग 10,000, थोड़ा ज्यादा मतलब 10,400 के आसपास, $100 पे ये काम हो सकता है। बट कब होगा? जब आप इस चीज को अप्लाई करना सीख जाएंगे। उसके लिए 7 डेज की ट्रेनिंग आपको जरूर अटेंड करनी है, जरूर 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 अटेंड। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही था, बाकी फिर हम सीखेंगे कल। आज बहुत समय हो चुका है, 2 अपलाइनों ने आपका बड़ा समय ले लिया है, और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि यस आपको चीजें समझ में आई है और ये चीजें आपके लिए बेनिफिटेबल रही है। हाँ, ऑफ हो गया ना? यस, ऑल क्लियर है सर? ऑल क्लियर है बिल्कुल? मुझे सभी लोग मैसेज करेंगे प्लीज कि क्लियर, यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है। सभी लोग मैसेज करेंगे, सभी लोग मतलब सभी लोग। यस 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 यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुआ ना? बिल्कुल ऐसे सिखाएंगे आपको 7 दिन, केवल 7 दिन आप सीखेंगे, 7 दिन आप डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपना रियल फंड आप और फिर रियल फंड पे काम करेंगे। समझ में आ रही है बात को? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आपसे 7 से 10 दिन अगर आप सुबह का टाइम दे देते हैं 8 से 9 बजे का, 1 घंटा रहेगा, आज तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि शुरुआत में यूवी सर का भी पार्ट था, और 7 दिन अगर आप दे देते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप डेमो पे पैसा बनाना देख देंगे। और एक बार आपको डेमो पे पैसा बना, उसके बाद आप बोलेंगे सर अब तो रियल अकाउंट में मेरा $100 डिपॉजिट करा और मुझे पैसा करो। सिंपल, मस्त आराम से बैठ करके। ये डिसीजन आपकी अपलाइन ने इसलिए लिया है। देखो, जब परिवर्तन आता है ना तो दर्द बहुत होता है। एक जब कीड़ा अंडे में से निकलता है ना उसको बहुत पेन होता है, बट उसको नहीं पता कि अगर उस अंडे में से नहीं निकलेंगे तो वो उड़ के इस दुनिया को नहीं देख सकते। बीच में इतने सारे डिस्प्यूट्स हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक स्टेबल सिस्टम ढूंढने की कोशिश की, तो बहुत सारी टीममेट्स गलत समझने लग गई कि सर अपलाइन तो कुछ कर ही नहीं रही है, जो मीटिंग हो ही नहीं रही है, आप लोग तो काम ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो ये छोड़ दिए हैं, आप लोग तो ये कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में पहला मकसद है पैसा, ना केवल हमारा, आपका भी। दूसरा, बिना डिपेंडेंसी के पैसा। आपको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए पैसा कमाने के लिए कि आपकी अपलाइन जब आपका फॉलोअप करेगी तो पैसा आएगा, आपकी डाउनलाइन जब आपको ज्वाइन करेगी तो पैसा आएगा। नहीं, पैसा कमाने में डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ट्रेडिंग चूज करने का पहला सबसे बड़ा मेरा लिटरली मकसद ये था। मैं पहले भी इसको पार्ट टाइम कर रहा था, मैं 3 साल से पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं 3 साल से पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, SIPs कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ।